हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज प्रूव करने जा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है क्लास 10th में, बिहार बोर्ड में या छत्तीसगढ़ बोर्ड में या मध्य प्रदेश बोर्ड में या राजस्थान बोर्ड में। ये सब जो मतलब हिंदी जहाँ मतलब बोला जाता है और जहाँ हिंदी मीडियम के क्लास होते हैं, वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। ये बार बार सिद्ध करें कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या, सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या, सिद्ध करें कि रूट सेवन एक अपरिमेय संख्या है। यानी टाइप रूट थ्री वाला ही रहने वाला सभी में। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, यानी पूरा को सोल्व कर डाला। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हम पहले मान लेंगे, माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या। अपरिमेय प्रूव करने कह रहा है तो परिमेय मान के उसका उल्टा मान के मतलब स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो चूंकि रूट थ्री इजकल टू पी वाई क्यू और क्यू नॉट इजकल टू ज़ीरो, क्यू नॉट इजकल टू ज़ीरो, तो और लिख लेंगे पी और क्यू, पी और क्यू में कोई सहभाज्य संख्या नहीं, तो लिख लीजिएगा और या कर लीजिएगा, या थ्री रूट थ्री इजकल टू पी वाई क्यू, और लिख दीजिएगा इस जगह पे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जैसे ही स्क्वायर किया है तो ये पता है कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर रूट खा जाता है। तो थ्री वाई पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर थ्री हो जाता है। क्योंकि हम इसको सोल्व करके बता देते हैं कि थ्री क्यों हो जाता है। तो देखिएगा इस जगह पे कि अगर ये रूट थ्री का स्क्वायर करते हैं तो हमको पता है कि रूट का मतलब है कि पावर हाफ हो जाता है। जब ये पावर हाफ है और इसका स्क्वायर है तो थ्री वन बाई टू इंटू टू, टू से टू कट जाता है तो थ्री पे पावर वन, यानी वन है तो थ्री हो जाएगा। अगर दो बार स्क्वायर है इसका मतलब है कि थ्री इंटू थ्री। अगर तीन है, तीन क्यूब है, यानी थ्री इंटू थ्री, यही तो करते थे। तो इसका मतलब है कि ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर पे अगर किसी की भी पावर, अगर रूट पे अगर किसी का स्क्वायर लगा हो तो वो पावर को मतलब वो रूट को नष्ट कर देता है, यानी रूट खत्म हो जाता है। तो आप लिखिएगा पी स्क्वायर इजकल टू थ्री क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं आप क्रॉस मल्टीपल करके। कहा कि क्रॉस मल्टीपल इसके नीचे वन है तो ये हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इजकल टू थ्री क्यू स्क्वायर। तो अब लिखेंगे हम पी स्क्वायर एक समीकरण मान लेते हैं इसको, पी स्क्वायर के एक एक गुणनखंड में तीन शामिल है, तीन शामिल है। और चूंकि P के एक गुणनखंड में तीन शामिल बोलिए कि पी स्क्वायर फिर क्यू, फिर पी स्क्वायर और फिर पी क्यों लिखें? क्योंकि ये पी स्क्वायर में जब शामिल है तब पी स्क्वायर में भी शामिल है, इसका मतलब पी में भी थ्री गुणनखंड शामिल है, तभी पी स्क्वायर में शामिल होगा, ना तो अन्यथा नहीं होगा। तो अब लिख दीजिएगा, ये मान लीजिए अब हम पी स्क्वायर अब लिखते हैं पी स्क्वायर इजकल टू, तो पी इजकल टू थ्री के मान लेते हैं,
चूँकि p इक्वल टू 3 के हम माना लिख दीजिएगा, क्योंकि p इक्वल टू इतना मान लिया है। जब ऐसा लिख दिए हैं तो आप लिख दीजिएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर। हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, करने पर, करने पर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। जब इस तरीक़ा से लिख दिए हैं तो आप लिखिएगा कि P क्या है कि 3Q स्क्वायर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? कहा है कि हम P के जगह पर हम कौन सी मान लिया है 3K स्क्वायर, तो आप लिखिएगा P स्क्वायर। जब ये मान लिया है तो इसको समीकरण दूसरा कर लीजिएगा। अब समीकरण दूसरा कर लिए हैं तो अब हम समीकरण फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। समीकरण 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 एक में समीकरण दो का वैल्यू रखने पर, दो का वैल्यू रखने पर, दो का मान रखने पर, दो का मान रखने पर, दो का मान रखने पर, तो आप लिखिएगा, आप लिख दीजिएगा 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 काट लीजिएगा तो Q स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर। जब ये लिख दिए हैं आप, तो आप लिख दीजिएगा Q स्क्वायर, जिस तरीक़ा से ये लिखे थे उसी तरीक़ा से ये भी जस्ट लिख दीजिएगा एकदम 2 कॉपी। Q स्क्वायर के एक गुणनखंड में, एक गुणनखंड में 3 शामिल है, ये 9 शामिल है। कहा कि 3 तो लिख ही चुके थे फर्स्ट में, इसमें कहा है कि 3 स्क्वायर कट गया तो 3 शामिल है, और Q के एक गुणनखंड में 3 शामिल है, 3 शामिल। अतः P और Q के गुणनखंड में 3 शामिल है, खंड में 3 शामिल है। लेकिन P और Q, लेकिन P और Q के एक गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई सहभाज्य संख्या, कोई सहभाज्य संख्या शामिल नहीं है। अतः हमारा कथन विरोधाभास है। अतः हमारा कथन विरोधाभास
विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? कि हम माना था कि रूट थ्री परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट थ्री का वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। यानी कहने का मतलब है इसका डेसिमल पर एक वैल्यू नहीं आता, अनेकों वैल्यू आते चला जाता है। तो ये हमारा कथन विरोधाभास हो गया इसके कारण। तो लिख देंगे चूंकि अतः रूट थ्री एक एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव कर चुके। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ये मेहनत मतलब अगर ये मेहनत आपको भा रहा होगा, यानी समझ में आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप ही के लिए मेहनत करते हैं। अगर इसी तरीक़ा से आप हमारे पास मोटिवेशन करते रहें, आप ही के लाइक सब्सक्राइब से आपका 1 रुपया नहीं, लाइक सब्सक्राइब से कटता है पैसा। लेकिन अगर आए हुए लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा फॉलोवर बढ़ता चला जाता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो इस तरीक़ा से बनाएं ताकि हर बच्चे देख सके और देख के अपने एग्ज़ाम को इम्प्रूव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।